ये जो बाउंड्री है इसके उस पार तिब्बत जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा, और सामने पीजी टावर जहां से चाइना के 50 से 60 फौजी हमें अपनी दूरबीनों से देख रहे हैं। तो फिलहाल शिपकिला पास 13,200 फीट की हाइट पे अपने देश के झंडे तिरंगे के साथ जय हिंद। पहुंच गया भाई सेब के बाग में। सेब तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, दिख रहा है सबसे नीचे, फिर ऐसे 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 करते करते फिर ऊपर और ऊपर तक जाएंगे। गरम चाय की प्याली कोई उसको पिलाने वाली हो। होटल का दरवाज़ा खुलते ही ये सब कुछ भी उस सामने नज़र आएगा आप लोगों को, लेकिन धूप है। उठा था मैं तकरीबन 8 बजे के करीब। ये हमारा रूम है। हमारी चले हमारी चंद्रताल लेक की ट्रिप चली हुई है, और पिछले व्लॉग में देखा था आप लोगों ने, हम यहाँ पे रात को 10 बजे के करीब आके रुक गए थे। दूसरा लेट हो गए थे तो आज लेट उठे, और फैमिली ट्रिप है हमारी ये। और क्या बोलना है यार, सुबह सुबह जय श्री राम। और बस कुछ नहीं यार, अभी लेट हो गए। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है, और आज चलते हैं आप लोगों को लेके। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि भाई ये जो ट्रिप होने वाली है ये कॉपी नहीं होगी कि भाई ये सोचो कि पीछे जो कंटेंट थे उसकी कॉपी होगी। नहीं, सेम कंटेंट नहीं होगा, सेम व्यू नहीं होंगे, सेम प्लेस नहीं होगा। जिस चीज़ को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आज तक भी नहीं गया, आज उस जगह को शिपकिला दर्रा है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सामने आप लोगों को चीन दिखाई देगा इस तरीके का। अभी चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाय किस चीज़ की? नहीं, सारा दिन हाय हाय करेंगे। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। चलो भाई चलते हैं, एक बार सामान वगैरह पैक करते हैं, कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, और फिर निकलते हैं शिपकिला दर्रे के लिए। सामने इधर इंडिया उधर चाइना। चावल खाएगी? पापा मुझे भी खाना है चावल। अच्छा खा लेना। लो भाई सुबह सुबह इन्होंने हैवी खाना मंगा दिया। मैंने बोला था ब्रेकफास्ट का, चावल सुबह सुबह कौन खाता है। ये दाल पराठा आ गया ना, मैं तो पराठा खाऊंगा। तुम नहीं खाओगे कोई भी पराठा? नहीं, मुझे तो वो खाना है पापा। अच्छा लो भाई। बाकी होटल है ये हाईवे इन स्पिलो में। रूम भी बजट में मिलते हैं यहाँ पे, और खाना तो एवरेज है, ना ज़्यादा ना कम ही मानो बल्कि। हाँ दे दे मेरे को, चाय दे दे। चाय एक ही है, मैं दोबारा और मंगाता हूँ। मैं जब भी इस तरफ आता हूँ ना तो मैं इसी होटल में रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ का खाना, रहना, स्टाफ का नेचर सब बढ़िया लगता है। पापा चावल को मस्त है। मस्त है, खा लो जल्दी जल्दी फिनिश करो बेटा, फिर चलेंगे। चीन देखना, चीन आज चाइना को, चाइना का बॉर्डर देखेंगे। अभी पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में, देखेंगे। करो फिर जल्दी जल्दी फिनिश कर चलते हैं। ये पूरा सर्किट दिखा रखा है इसमें, सरचू लेक। ये कौन सा है भाई? चंद्रताल लेक। यहाँ पहुँचना हमें। ये पुराना होगा भैया, मैप जो लगा रखा है। तो शिपकिला ही नहीं है, बाकी तो सब है। शिपकिला वाला और मंगा लो, अभी नया बन गया होगा। सही पेन से ऐसे करना पड़ेगा इसमें। चलो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, मेरे लिए भी चीज़ दिला। ठीक है, बंद करो। चलो भाई चलते हैं। ये है स्पिलो, और सबसे पहले आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ। देना हमारा साथ, देना हमारा साथ। अरे पूरा जोश है आज सबका तो, साथ। इसमें तो पूरा जोश आ गया आज, क्या बात है। चलो ये था स्पिलो। अरे भोजी साहब, अरे सर ये बैठने वाली नहीं है। एक काम कर, तू पीछे बैठ जा, बैठाएंगे सर को। अरे बैठो, कमाल है। कोई बात नहीं भैया, मैं बैठ जाऊंगी। और कोई होता तो मैं शायद एडजस्ट ना करता, पर आपके लिए करना पड़ेगा। मम्मी तो चाचू के साथ एक चीज से मैं अपडेट कर दूं, बैठ जा थोड़ी बात चाचू के साथ। एक चीज से मैं थोड़ा सा आओ, बैठो सर। बस जी, बस। 1 मिनट रुक जाइए। शिपकिला सर कितना है यहाँ से? देखो गए हो आप? ज़्यादा दूर है सर, वो वहाँ से आगे पू से आगे एक सड़क मुड़ेगी उधर, वो दर्रा संगम से पहले। हाँ जी अच्छा, ऊपर जाएगी सड़क? ऊपर जाएगी, ये इस तरफ से चप्पल नहीं जाएगी। यार, ये को आ गई। ले मेरे को दे।
कोई नहीं सर, कोई अरे रहने मुझको हटाए उधर हो बेटा, कोई नहीं। चलिए सर। कुछ कुछ फंस गया बस। चलो भाई, थैंक यू सर। तो 1 बजे से पहले पहले बता रहे थे कि 1 बजे से पहले पहले जाना पड़ता है शिप किला के लिए, एंट्री वगैरह होती है कोई वहाँ पे? हाँ जी, एक एंट्री होती है। तो पहुँच जाएंगे 1 बजे से पहले तो पहुँच जाएंगे। बस, तो फिर तो कोई अभी टेंशन तो नहीं है। पहुँच गए आप, तो नज़दीक है। अच्छा, पू से आगे ही है? से आगे है। ओहो, आपकी ड्यूटी यही है? हाँ जी, वो आगे वाटर पॉइंट के आगे है मेरी। आईटीबीपी में है? नहीं नहीं, और फोर्स BR? सिखलाई में। वाटर सप्लाई में? फोर्स सिखलाई। फोर्स कलाई, ये कौन सी है? सिखलाई यूनिट है सर। अच्छा अच्छा, सिखलाई यूनिट आर्मी में? जी जी। ओ मुक्कू, मुक्कू, ये बोलता नहीं। फौजी अंकल को नमस्ते किए तूने? सुनो क्या, शर्माता ये नए बंदे के सामने तो शर्माता ही है। फिर घर कितने दिन में जाते हो सर? 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने? अभी यहाँ कितने दिन से हो? अभी तो 1 महीना हो गया था। 1 महीने अभी आए हो फिर? जी जी। हाँ भाई, सर ने बताया कि जो वो रास्ता गया शिप किला वाला, नैरो रास्ता है, पतला रास्ता है, वो राइट जाएगा। पू से कितना सर? 6-7 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आगे क्रॉस करके? अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं उतारूँ? अच्छा, यहीं ड्यूटी आपकी? स्लाइडिंग ओके। होता है, पता नहीं। अच्छा, स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है? होती रहती है। चलो ठीक है सर। लो भाई, उतार दिया फौजी साहब को। इनके लिए स्पेशल रिस्पेक्ट है, स्पेशल से स्पेशल रिस्पेक्ट होती है, एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे लिए यहाँ पे इन पहाड़ों में हमारी बैठे ये हमारी हिफाजत के सेफ्टी, बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए। तो इन्होंने बताया कि भाई पू से 6-7 किलोमीटर आगे जो आप लोगों ने देखा होगा, जो संगम पॉइंट है उससे पहले है। संगम पॉइंट से पहले रास्ता जाएगा राइट साइड में, नैरो रास्ता है, पतला रास्ता है, थोड़ा सा देख के जाना इन्होंने बोला। और वहाँ पे जाके ऊपर कितना 1 घंटे का करीब का रास्ता और ऊपर से है, 1-1.5 घंटे का, फिर पहुँच जाएंगे हम। गाइस, मुझे तो व्लॉग बना रही हूँ और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। और नहीं पता। अब तेरा नंबर है भाई, तू बोल अब। गाड़ी घूमने? ओ गाड़ी घूमने। और मुझको फौजी अंकल को देख के चुप हो गया था तब तक, जब तक वो उतर नहीं गए, और जैसे वो उतर गए बोलने लग गए गाड़ी घूमने। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं मुक्कू के साथ घूमने। ये डर गया, बोला कि मुक्कू क्या फौजी अंकल के साथ क्यों नहीं बोला तू? गोली मार देता। वो कार्टून वगैरह देखता है ना। वो सामने जो आप लोगों को धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, वहां से लैंडस्लाइड हुई है। वो देखो ऊपर सामने, ये जो धुआं है, ऊपर से पहाड़ गिरे हैं और गिरने के बाद का दृश्य ये है। लैंडस्लाइड जोन है पूरा। क्या गुनू? मैंने भी देखा अभी, एक दूर से ना छोटा सा पत्थर गिरा नीचे। लैंडस्लाइड जोन है ये पूरा, टोटली लैंडस्लाइड जोन। लो भाई, फाइनली पू पहुंच गए। POOH करके पू है ये। और यहाँ पे ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ से गाड़ी को फुल करा लेते, क्योंकि इसके बाद सीधा पेट्रोल मिलेगा फिर हमें काजा में। तो यहाँ से फुल करा ले। लो भाई, डीजल का रेट तो यहाँ पे 95.31 और पेट्रोल का भी देख लेंगे। एक ही मशीन, एक ही वो है ना। 103.18। इसके बाद सीधा काजा में ही है ना। चले भाई, 16.80 लगभग 17 लीटर के करीब पेट्रोल आ गया। टैंकी होगी अब अपनी फुल। क्या हुआ? नहीं बेटा, रख दे, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने CNG भी बचा के रखी है इमरजेंसी स्टॉक के लिए। पेट्रोल पे ही गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन CNG इसलिए बचा रखी है, क्या पता काजा में ना मिले 100 बात, तो अपना स्टॉक पूरा होना चाहिए। भाई, ये जो हमारे साथ साथ में नदी चल रही है, ये है सतलुज नदी। और आगे आएगा खाब संगम, जहाँ पे 2 नदियाँ मिल जाएंगी। एक तो स्याच-स्पीति नदी है, एक सतलुज नदी है। और उससे पहले अभी 2 किलोमीटर राइट टर्न मार लेंगे। 2 किलोमीटर राइट टर्न वही जाएगा शिप किला दर्रा के लिए, आने वाला है बस वो। ये आ गया भाई, सीधा तो गया खाब संगम 3 किलोमीटर, जो 2 नदियों का संगम होता है। और हमें जाना है ऊपर की तरफ।
यहाँ से आएगा शिप किला। ये देखो लिखा भी है इंडियन आर्मी वेलकम यू टू शिप किला। Continue on National Highway 5 for 31 kilometers. कितना किलोमीटर? ये क्या है? नामाजिया कैफे 15 किलोमीटर। तो शिप किला भी फिर इतना ही होगा, 15 किलोमीटर के लगभग। खाब द्वार, ये संगम का द्वार है, खाब संगम है जो। तो क्या वापस आते टाइम पे इधर से जा सकते हैं शायद, देखेंगे अगर इधर से रास्ता होगा तो वापसी में देखेंगे वो। बाकी फिलहाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 28 किलोमीटर 27 किलोमीटर रह गए यहाँ से। वो जो नीचे दिखाया था वो था कैफे 15 किलोमीटर, लेकिन शिप किला पास लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा है यहाँ से अभी 27 किलोमीटर। तो नीचे से तो होगा वो मेरे ख्याल में लगभग 31-32 किलोमीटर के करीब। एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, कितनी हाइट पे आ गए। अभी शिप किला का बोर्ड आया 25 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब नीचे देखो वो रास्ता सबसे नीचे जिग जैग करके देखो कैसे ऊपर चढ़े हैं हम। दिख रहा है सबसे नीचे, फिर ऐसे करते फिर ऊपर तक जाएंगे। और शिप किला है 25 किलोमीटर यहाँ से। डुंगरी करके कोई जगह आएगी, डुंगरी है 8 किलोमीटर। डोंगरीला नहीं कभी वो अमरीशपुरी वाला डोंगरीला समझ जाओ। एक डोंगरीला जगह देखी सुनिए, डोंगरीला शाम शोमो शाशा वो डुंगरी करके भी एक आगे जगह आएगी, पर वो डोंगरीला नहीं है ये। वैसे डुंगरी आएगा 8 किलोमीटर। ये कौन सा है? सिंपल नहीं, नारियल पानी। ये देखो बोर्ड आ गया डुंगरी 7 किलोमीटर, शिप किला 24 किलोमीटर यहाँ से। पापा हाँ भाई खत्म कर दी। वेरी गुड भाई। देखो कितने मोटे मोटे सेब लगे, और किरण कह रही है चोरी करके एक सेब ले आओ मेरे लिए। ये मुझसे चोरी करवाने की कह रही। हाथ नहीं जाएगा ना मेरा, कैसे ले आऊं? नहीं जाएगा हाथ, ये बहुत दूर है और इसमें वैसे भी कांटे हैं, चुभ जाएंगे ये। लो भाई पहुंच गया सेब तोड़ने के लिए, और कच्ची सेब है ये, शायद थोड़ी सी पक्की हो। एक और तोड़ लूँ, कोई लाल सी दिख जाए तो। यहाँ है ये। पहुँच गया भाई सेब के बाग में। सेब तोड़ रहे हैं अपने हाथों से। ये देखो चीन के बॉर्डर के पास, इंडिया चीन बॉर्डर के पास अपने हाथ से सेब तोड़ रहे हैं। ये देखो कहाँ जाके। और कितना सुंदर है ये, छोटा छोटा सा। हाँ प्यारा प्यारा बच्चा। यहाँ कोई नहीं रहता। मम्मा ये बच्चा से दे दो। जिसके बाग है वो भी नहीं रहते, घर ही नहीं है यहाँ। छोटा सा बच्चा। उतरी ये लग रहे बिल्कुल नीचे। चलो भाई यहाँ हुई हमारी एंट्री, और नाम वगैरह पूछा गया, गाड़ी का नाम पूछा गया। शिप किला रह गया यहाँ से 17 किलोमीटर। डोगरी करके ये जगह है। बाकी उस साइड कैमरा भी नहीं करता क्योंकि आर्मी का एरिया है, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता जहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कोई मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हो रही है, तुम्हें भी हुई? बोलते टाइम पे लगातार कंटिन्यू नहीं बोला गया, बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। अल्टीट्यूड मुझे पता नहीं है कितना होगा। अभी ऊपर तक जाना, वो देखो ऊपर पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ना। अभी तो भाई डोगरी से निकलते ही ना 2 रास्ते जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे वाले रास्ते पे जाना जो पक्का बना हुआ है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना बनता है। लो भाई यहाँ होगी हमारी एंट्री आईटीबीपी में। आईटीबीपी ने हमारी एंट्री की है। एक चीज़ और स्पेशल बतानी पड़ेगी हम लोगों को कि भाई सबके जितने छोटे बच्चे भी हैं ना, तो उनके भी आधार कार्ड मांगते हैं यहाँ पे। अब इनके तो थे नहीं छोटे बच्चों के, नेटवर्क मेरा यहाँ चल नहीं रहा था, एयरटेल का है। तो जो ऑफिसर थे वो हरियाणा से ही थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोनों बड़ों के लो और अपनी वैसे नाम वगैरह लिख के, मतलब चल गया काम, लेकिन होने चाहिए। बाकी जो ये सर थे हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे, इन्होंने बताया मुझे कि वहाँ पे अपर छिपकी और लोअर छिपकी कोई गांव है, 2 गांव अभी याद है मेरे को, वहाँ जाने के बाद मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ हूँ। जो अपर छिपकी गांव है और लोअर छिपकी गांव है, जो वो दोनों गांव चाइना में हैं। और सर ने बताया कि 2.5 घंटे वहाँ पे पहुँचेंगे, 2.5 घंटे आगे हमारा टाइम पहुँच जाएगा, मोबाइल का टाइम 2.5 घंटे आगे दिखाएगा। और 68 में शायद इंदिरा गांधी आई थी यहाँ पे, ऐसा ये सर ने बताया। 68 में आई थी इंदिरा गांधी घोड़ों पे। और उसमें जो लोअर छिपकी गांव है, जो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा,
उनसे विलिंगली, इंदिरा गांधी जी ने विलिंग मतलब उनसे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ पे रहना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि हम चाइना में रहना चाहते हैं। तो तब से वो गांव चाइना के अंडर में आ गया, फिर उनको चाइना में ही दे दिया। ये कुछ है भाई। लगभग 12,000 फीट की हाइट पे है, 11,340 के करीब फीट की हाइट पे हम वहाँ थे जहाँ चेक पोस्ट थी। तो अभी और ऊपर चढ़ गए हैं लगभग 12,000, और जहाँ पे हमें पहुँचना 13,000 समथिंग वो हाइट है। तो ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो अपने साथ पानी वगैरह भरपूर मात्रा में रखना आप लोगों को। और जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर सकता है इस जगह को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। देख सकते हो कैसे कैसे पहाड़ हैं, सूखे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे डरावने पहाड़ हैं सारे। ये देखो ऊपर, ये देखो। लो भाई पहुंच चुके हैं, और ये देखो टाइम चेंज हो गया मोबाइल में। देखो टाइम 3:23 है और यहाँ 12:53। मतलब लगभग 2.5 घंटे का फ़र्क हो गया, ये मान सकते हो। चाइना का टाइम पकड़ लिया मोबाइल ने यहाँ पे आने के बाद। और ये सामने शिप किला, मेरे ख्याल से वो जो सफ़ेद पार्ट दिख रहा है वो चाइना में, अब जाके पता चल जाएगा। एल्टीट्यूड है 13,123 फीट पे। वेलकम टू शिप किला। फाइनली पहुंच गए शिप किला। लो भाई फाइनली गाड़ी कर दी खड़ी यहाँ पे। शिप किला 13,200 फीट, 4,024 मीटर फीट की हाइट पे हैं हम। गेटवे टू तिब्बत, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। शिप किला इंडियन आर्मी। जय हिंद। और फोटो नहीं खींचना? नहीं खींचेंगे। खींचेंगे? खींच सकते हैं? पूछ रहे हैं। खींच सकते हैं। ठीक है सर। वो नेशनल फ्लैग लेके आओ उधर। आओ भाई यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं सर। हम हरियाणा से हैं सर। किस जगह से? सोनीपत। चलो सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया बढ़िया है, या आप यहाँ पर फोटो खींच सकते हो जी बिल्कुल। नेशनल फ्लैग के साथ में। तो फिलहाल शिप किला पास 13,200 फीट की हाइट पे अपने देश के झंडे तिरंगे के साथ। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे सर पीछे ये चाइना की पहाड़ी है? ये चाइना की नहीं, तिब्बत की पहाड़ी। तिब्बत की? ओके। ये नाले से तिब्बत लग जाता है, तिब्बत का प्लेटो है सारा। ये पूरा तिब्बत एरिया है पीछे? तिब्बत चाइना तो 2700 किलोमीटर आगे है। ओके। लेकिन लोग चाइना बोल दे रहे हैं। ओहो। ऑक्युपाई चाइना बोला जा सकता है, कब्जा हो गया नहीं। तो ये सारी जब से हम चाइना करते आ रहे हैं, तिब्बत का एरिया है। और चाइना तो बता रहे हैं सर कि 25-30 किलोमीटर आगे शुरू है। तो तिब्बत को कैप्चर कर रखा चाइना ने, तो इसलिए लोग यहाँ पे चाइना बोलते हैं, लेकिन चाइना नहीं है, तिब्बत का बॉर्डर है ये। तभी तो यहाँ पे ITBP की इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की ड्यूटी होती है, क्योंकि तिब्बत का बॉर्डर है। अब कैप्चर कर रखा है तो ये बोल सकते हो कि तिब्बत जैसे POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी तरीके से तिब्बत को भी बोल सकते हो कि तिब्बत को कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं सभी को इस तरीके से फ़ोटो खिंचाया जाता है, लेकिन खींचना भी चाहिए, अपने देश की शान है। वैसे आप लोग कहाँ से हो? किन्नौर से ही हो? इधर पहली बार आए? अच्छा लगा? अब आगे है इंदिरा स्टोन, जो रास्ते में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंदिरा गांधी जी आई थी 1968 में यहाँ पे। तो वहाँ तक तो टूरिस्ट को जाने की परमिशन। रुक जाओ, अपने आप नहीं जाना। ये जवान हैं जो ITBP के जवान हमारे साथ जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि कुत्ता है वो ऊपर के ऊपर। वो भी नहीं गए हैं। उड़ गया वो। तो कोई बात नहीं, रहने दो, मत उठाना। चलो भाई चलते हैं अब इंदिरा स्टोन तक। और सर टूरिस्ट इंदिरा स्टोन तक जो जाएंगे वो फोर्स के साथ ही, आर्मी के साथ ही, ITBP के साथ ही जाएंगे और आएंगे। हाँ, मतलब अकेले नहीं जा सकते, अकेले जाना अलाउ नहीं है। कोई उधर को न चले जाएगा आगे तो। अच्छा, कोई आगे ना निकल जाए। तो भाई ये सामने आ गया इंदिरा पॉइंट, और सर बता रहे कि ये जो है ये बाउंड्री लाइन जो बना रखी, इसके बाद अपना देश यहीं तक है, इसके आगे अलाउ ही नहीं है। और ये इधर तिब्बत जो चाइना ने कैप्चर कर रखा, वो सफ़ेद जो रोड दिखाई दे रहा आप लोगों को, वो सारा तिब्बत के अंदर ही है।
वो देखिए, वो जो सफ़ेद सफ़ेद सांप की तरह है, ये सारा तिब्बत चाइना में है। चाइना ने जो कैप्चर कर रखा है। और ये देखो, जो मैं बोलता आ रहा था पीछे से, श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री के इस स्थान पर दिनांक 9 जून 1968 को पदार्पण की स्मृति में स्थापित किया। और अब यहाँ मुको इधर आ जाओ, यहाँ से आगे तो जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग गया बैरिकेड्स पर। बिल्कुल सीमा पे खड़े हैं हम, बाउंड्री पे बिल्कुल, ये देख सकते हो। आराम से बेटा, आराम से, भागना नहीं है। अच्छा, ये है सर इंदिरा स्टोन। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे, यहाँ तक आई थी तो 1968 में आई थी, वो घोड़ों पे बैठ के। यहाँ पे ये पत्थर लगाया था इसीलिए, ताकि ये जगह अपनी है, यहाँ तक अपना भारत है। ठीक ठीक ठीक। अब ले जाके आप लोगों को वहाँ जाके दिखाते हैं, जो यहाँ पे वो जो 2 गांव हैं जिन्होंने विलिंग दी थी कि हम तिब्बत में रहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और गांव दिखाते हैं आप लोगों को। और सामने एक सफ़ेद सफ़ेद सा, सर ने बताया, एक बिल्डिंग सी बनी हुई है और उसमें 50 से 60 चाइना के फौजी रहते हैं। पीजी टावर इसका नाम है। वो देखो, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये इधर, ये है पीजी टावर। सफ़ेद सफ़ेद सा जो ये बिल्डिंग सी दिख रही है ना, ये पीजी टावर है। इसमें चाइना के 50 से 60 आदमी हमारे ऊपर फोकस रखते हैं दूरबीनों से। ये टावर है, ये बैरिकेड्स इसके उस तरफ, फिर तिब्बत जो चाइना के कैप्चर कर रखा है। और इधर मैं अब आप लोगों को वो गांव दिखाता हूँ। वो सामने देखो, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो शिपकी गांव जो तिब्बत में है, चाइना के कैप्चर में। ये सामने जो ग्रीनरी है, यही है वो शिपकी गांव जो पहले इंडिया में था, जब से इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आई। और इन लोगों से पूछा कि भाई क्या करना है आप लोगों को, किधर जाना है, तो इन्होंने बोला कि हमें उधर ही जाना, क्योंकि वो उसी टाइप के लोग हैं, वहीं के लोग हैं। तो उन्होंने बोला ठीक, आपकी मर्ज़ी, कहीं जाओ। तो तब से ये तिब्बत में है। ये जो पत्थर बना रखे, एक ये इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक, इन पत्थरों तक भारत का एरिया है। फिर इसी तरीके से आप लोगों को उस तरफ दिखाई देंगे पत्थर, जैसे अपने देश में इधर ये है, उस तरफ उधर। तो तिब्बत का एरिया उस तरफ तक है। बीच में जो ये एरिया है, ये किसी का नहीं उनका, ना हमारा है ये। तो ये बाउंड्री मान सकते हो कि ये बाउंड्री है, देख सकते हो, बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं। चलो अब चलते हैं। 2-3 खिड़की है, उसमें बहुत ऊंचा है वो। अच्छा, बहुत ऊंचा है। 7 किलोमीटर दूर है वो हवाई रेंज में। अच्छा जी, इसलिए सामने पर छोटा ही दिख रहा है। ये देखो, ये बहुत ऊंचा, इन्होंने बताया कि बहुत ऊंचा हाइट पे है। खैर, ये दिखा दिया हमने आप लोगों को। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं वापसी की तरफ। भाई चलते हैं, ये था शिपकिला पोस्ट। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और बता दूं आप लोगों को, सर ने बताया, जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने बोला मुझे वीडियोग्राफी में मत लेना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने जैसा बताया कि भाई 10 जून पिछले साल 2025 से ही ये रास्ता टूरिस्ट के लिए खुला है। पहले ये टूरिस्ट के लिए नहीं ओपन था, लेकिन अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है। मतलब 1 ही साल हुआ है इसको टूरिस्ट के लिए ओपन हुए। काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने, नीचे के गांव के बारे में बताया, सामने उस पहाड़ के बारे में बताया। तिब्बत से हमारी डील चल रही है कि भाई व्यापार होगा अब हमारा तिब्बत के साथ, बातें चली हुई हैं। तो तिब्बत से तो पहले से ही व्यापार होता है, सन 1800 ईस्वी से ही, उससे पहले से तिब्बत से तो हमारा व्यापार है। लेकिन बीच में कोरोना के टाइम पे वो बंद हो गया था, तो अब फिर दोबारा से हमारा व्यापार शुरू होगा। ठीक है। अब चाय पिला दे है, कहाँ पे? आगे रोकता हूँ, कहीं चाय बनाएंगे। थक गए यार बहुत। पापा उसी जगह पे रोकना जहाँ पर हम रात को रुके थे। 13,100 कितनी थी हाइट पे, कुछ हाइट पे हैं। और वहाँ से जब नीचे से ऊपर की तरफ आए तो दम फूल गया, ऑक्सीजन की कमी है ना, मैं ऑक्सीजन तो की। चढ़ ही नहीं पा रही थी। उतर तो मैं आसानी से गई, नीचे तक चढ़ने में बहुत टाइम लग गया। और भाई अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो भाई जो एंट्री होती है ना, जहाँ से हमारी एंट्री थी, हमें कार्ड मिले थे 2 कार्ड। वो मैंने शायद आप लोगों को तो दिखाए नहीं, कार्ड दिखाए थे जहाँ पे ITBP ने हमारी एंट्री की थी। तो खोलिए मेरी चैन, वहाँ से 1 बजे के बाद अलाउ नहीं आना, 1 बजे तक ही आप वहाँ आ सकते हो। ये 2 कार्ड मिले थे हमें पास के रूप में कि भाई ये पास है। बाकी
1 बजे से पहले पहले आओ, टाइम से वापस निकल जाओगे, उसके बाद मेरे ख्याल में ये अलाउ नहीं करते। लो भाई फाइनली उतर के नीचे और सीधा संगम पहुंच गए। एक तरफ सतलुज नदी जो चाइना से आ रही है, आप लोगों ने ऊपर से आती हुई देखी थी, और एक तरफ से मेरे ख्याल से ये स्पीति रिवर होगी। इन दोनों के संगम को यहाँ पे फिर संगम पॉइंट बना दिया। ये है संगम। रुकना है यहाँ, रुकना तो था, ये गोदी में है। सो गए दोनों बच्चे, देखो ये यहाँ सो गया, गुनू उधर सोगी। लो भाई निकल लिए यहाँ से संगम से, और पहाड़ों ने ना छत बना रखी है ऐसे पूरी पूरी रोड के। रोड ने क्या यार, रोड तो बाद में बना है, पहले से ही है छत, तो वो तो काट काट के उसको ऐसा बनाया गया, वरना पहाड़ तो पहले से ही है यार। ये लो बात करते करते एक और आ गई, दिख रही है, पूरे रोड के ऊपर से है, ये लो पहाड़ की छत के नीचे से निकल रहे हैं ऐसे ऊपर देखो। तो भाई नाको, फाइनली नाको पहुंच गए। यहाँ पे लगा दी गाड़ी, हवा बहुत तेज़ है क्योंकि हमें बनानी है चाय। क्या यहाँ पर एक कुर्सी भी लगा दो। हाँ लगाऊंगा, लेकिन हवा तो पीछे से ही आ रही है यार। चाय बन जाएगी, बन जाएगी। मैंने इसकी साइड में इसीलिए की है ताकि हवा ना लगे इसको। बाकी ये है नाको का हेलीपैड, ये सामने नाको विलेज है। नाको पहुंच गए। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से पुराने कपड़ों का कुछ बनाते हैं, रजाई गद्दे वगैरह बनाते हो आप लोग? हाँ जी। आप कहाँ से? मधेपुरा जिला। हाँ बिहार। बिहार से। तो ये पुराने कपड़े लेके यहीं से और यहीं बना देते हो? हाँ बना दे। जी जी जी। तो रात को यहीं सोते हो? हाँ तम्बू में। इस तंबू में? हाँ। अच्छा, मतलब जो जैसे अभी आप नाको में हो, तो नाको के नज़दीक में जो गांव वाले हैं उनको पता है आप यहाँ पे हो? हाँ सबको पता है। फिर वो पुराने कपड़े अपने लाएंगे और आपसे ये कंबल, ये गद्दे वगैरह ये बनवाएंगे? बनवाएंगे हाँ। तो उसका पैसे लेते हो कितने? 500 रुपये एक गद्दे का? एक गद्दे का। कोभर अपना है, कोभर सिलाई उलाई करके सब कुछ कंप्लीट करके दोगे आप तो? कंप्लीट करके देते ये तो बढ़िया है, फिर सस्ता ही है। हाँ बना के देते हैं, थोड़ा मेहनत भी है। थोड़ा क्या, बहुत है मेहनत। ऐसी जगह पे आके बैठे हो, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ठंडा भी, हवा भी चलता है। इतनी हाइट पे आके काम कर रहे हो, और रात में ठंड होती होगी? और रात में तो ठंड रहता है। जबरदस्त। क्या करेंगे, फिर भी गरीब आदमी मेहनत नहीं करेंगे तो। नहीं, मेहनत कर रहे हो, यही अच्छी बात है। हाँ, करके चोरी तो नहीं कर रहे, करके खा रहे हो। मेहनत करके खा मेहनत करके खा रहे हो, अच्छी बात है। यही अब ये सामान कैसे लाए इतना ऊपर हाइट पे? तो गाड़ी से आया है। हर साल आते हो आप इधर? हर एक साल आते हैं। तो इसको यहीं रख जाते होगे या हर यहीं साल? रख के चले जाते हैं, जहाँ जगह मिल जाता है वहाँ रख के चले जाते हो? हाँ जी जी जी। सीजन में आते हैं, फिर काम धंधा कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी उसके हाँ जी। बाद जब ठंड गिरता है ज़्यादा तो हाथ काम नहीं करता है। अच्छा हाँ, बर्फ़ गिरती है ना इधर? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा लगा। चाय पियोगे? चाय हम चाय बनाएंगे अभी। क्या मेहनत कीजिएगा आप? मेहनत हमें अपने लिए बनानी है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बन जाएगी, कोई नहीं, मैं लाता हूँ। तो देखो कैसे स्ट्रगल की लाइफ है यार इन लोगों की। इतनी हाइट पे आके, नाको बहुत हाइट पे है, और इतनी हाइट पे आके ये किसने गिराया है? टुकुन है। यहाँ नहीं गिराना कोई भी कचरा, अपना समेट के रखो सारा। नहीं बेटा इधर नहीं गिराना मुझको। यहाँ पर भी रखो। इससे तो गाड़ी में फेंका था, वो हवा से निकला है। अच्छा, ये पहाड़ी के ऊपर झंडा दिख रहा है, ये शायद इनकी कोई जगह है जिसकी पूजा की जाती है। फिलहाल भाई अपना कैंपर सेटअप खुल चुका है, और इधर चाय बनने की प्रोसेस। वो कितना अदरक डाल दिया? हाँ ज़्यादा डाल दिया? कोई बात नहीं, गर्म होता है वैसे। कड़क बनेगी चाय, कड़क। चलो भाई चाय बन रही है इधर। गरम गरम चाय की प्याली, कोई उसको पिलाने वाली हो, पीने वाले नहीं, एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। कोई गुरु के पापा को पिलाने वाली हो। ये एक्स्ट्रा चाय इसीलिए है, वो 2 बंदे बैठे हैं उनको भी देनी है, वरना कभी ये सोचो इतनी चाय कहाँ पियोगे, हम 2 ही कप पियेंगे। यहाँ तक निकाल दो। और खैर अभी तक इस व्लॉग का मैं एंड कर दूँ ना? हाँ कर दीजिए। चलो भाई इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। लंबा हो जाएगा ज़्यादा। हाँ। तोड़ दो
पहले बाय करो। कल तक बाय। और कल तक रात को ये भाई तूने बाय क्यों नहीं किया अच्छे से? बाय। कल मिलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जो कि अभी यहीं से शुरू हो रहा है, और नेक्स्ट व्लॉग में ही चाय वाय नेक्स्ट व्लॉग में पीते हुए दिखाई देंगे। यही बोल रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर किया करो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, कम से कम उतना ही शेयर कर दिया करो। लाइक कियो, हाइप कर दो, कमेंट करोगे ना जब, और उसको ऐसे स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर हाइप कर दो। गुड बाय।